Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Welcome to integrals. कल एक वीडियो पे किसी ने कमेंट किया, किसी यूजर ने, कि सॉल्विंग इंटीग्रल्स इज सो मच फन। आप में से नहीं था कोई और ही कोई जिसने देखा होगा। तो इज इट फन? सॉल्विंग इंटीग्रल्स इज फन और नॉट? फन लगता है अभी तो मजा लगता है, बाद में सजा लगता है। जब अगले चैप्टर पे आ जाएंगे तो फिर पिछला भूल जाते हैं। तो अगर प्रैक्टिस करते रहे तो वाकई में मजेदार है, मतलब नई चीज सीखने में तो मजा आता Yes, है। sir. तो इंटीग्रल सॉल्विंग इज रियली सो मच फन। डिफरेंशिएशन से भी ज्यादा फन होता है इंटीग्रल में, क्योंकि डिफरेंशिएशन सीधा सीधा चलता है, इंटीग्रल टेढ़ा है, तो टेढ़ी चीज को सीधा करके फिर सॉल्व करना होता है। ओके, इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स, ये लास्ट टाइप हमारा इंटीग्रल्स बचा हुआ है। तो मैं बता देता हूँ ये कौन सा टाइप है। आपको अगर याद हो तो 7.6 तो पार्ट्स हो गया, 7.5 में क्या था? पार्शियल फ्रैक्शन। 7.4 में थे कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस। कौन से? 1 डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 डिवाइडेड बाय रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर लीनियर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर लीनियर डिवाइडेड बाय रूट क्वाड्रेटिक। ये चार तरह के फंक्शंस का इंटीग्रल्स करना सीखा था अपन ने 7.4। तो उसी का रेफरेंस लेके अपन अब चल रहे हैं 7.7 के इंट्रोडक्शन पे। 7.7 के इंट्रोडक्शन में क्या है? या तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का रूट, या क्या यही है दूसरा ही नहीं। हाँ, एक और है वैसे, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक फंक्शन का रूट, बट वो अभी 7.7 में नहीं। आपकी एक एक्सरसाइज इंक्रीज करिए क्या उन्होंने सप्लीमेंट्री रूप में? आखिरी में देखो, मैंने किसी से सुना था, आखिरी मतलब एनसीईआरटी बुक के आखिरी में कोई एक्सरसाइज दी हुई है कि सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज, चेक करो। मैंने किसी के मुझसे सुना था कि सर एक एक्सरसाइज और इस टाइप की ऐड किया हो तो, है ना? देखो मुझे याद है, आपका देखी नहीं, बुक तो देखनी चाहिए एक बार क्या क्या है इस बार। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है तो एग्जाम में भी आ सकती है। सप्लीमेंट्री क्या होती है? एक्स्ट्रा नॉलेज वाली। अब बोर्ड्स में तो एक्स्ट्रा नॉलेज के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो भाई 7.7 में तो सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं, वेरी इजी, वेरी इजी। 3 फॉर्मूले याद कर लो, बहुत इजी है ना। 7.7 की जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें एक लीनियर फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय, जैसे इसमें लीनियर डिवाइडेड बाय था। अब आप कहोगे सर ये सिंपल क्वाड्रेटिक तो आया ही नहीं इसमें। अरे सिंपल क्वाड्रेटिक का तो 7.1 में ही सीख लिया, कैसे इंटीग्रल निकालते हैं। अगर सिंपल कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो उसका इंटीग्रल निकालना कोई बड़ी बात है क्या? ये तो अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख लिया। तो सिंपल क्वाड्रेटिक की बात नहीं हो रही है, रूट क्वाड्रेटिक की बात हो रही है। रूट क्वाड्रेटिक भी दो तरह के, तो सिंपली रूट क्वाड्रेटिक और दूसरा लीनियर फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय रूट क्वाड्रेटिक। तो मैं कहूं अगर, तो ये इस टाइप का फंक्शन हो जाएगा जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का फंक्शन होगा रूट के अंदर, और ये इस टाइप का फंक्शन हो जाएगा जिसमें लीनियर तो बाहर होगा, दैट मींस पी एक्स प्लस क्यू टाइप का तो बाहर होगा, और क्वाड्रेटिक के अंदर वही वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये सप्लीमेंट्री है तो उसको बाद में देखेंगे, अभी अपन 7.7 यानी इस टाइप के फंक्शंस का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कर लिया, क्या कर रहे हैं, ये पूरा माइंड में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी करते रहो तो फिर सब मिक्स हो जाता है। कहते हैं ना लास्ट में खिचड़ी बन गई, तो खिचड़ी बनने से बचना है तो क्लैरिटी रखो कि अच्छा इसमें यह है, इसमें यह है, इसमें यह है, इसमें यह है। क्लियर है सभी को? ठीक है। सो तो बेसिकली क्या कर रहे हैं अपन ये कर रहे हैं रूट क्यू डीएक्स कैसे करें, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो रूट है वो कैसे करें। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। हम क्या करेंगे, इस टाइप के फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे 3 तरह के फंक्शंस, मतलब ये कन्वर्टेबल है 3 तरह के फंक्शंस में। कौन कौन से? या तो ये कन्वर्ट होगा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स टाइप के फंक्शन, या फिर ये कन्वर्ट होगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप के फंक्शन में, या फिर लास्टली ये कन्वर्ट होगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप के फंक्शन। इसके अलावा चौथा तो कोई केस बनेगा ही नहीं। आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी कर दो ना, तो बात तो एक ही है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करूं या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करूं, बात तो एक ही है। कैसे भी कर लो। उल्टा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक तरीके से देखा जाए तो गलत लिखा है, याद करने के हिसाब से इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही लिखें, क्योंकि 7.4 में भी ऐसे ही लिखा हुआ था ना। अच्छा, अब 7.4 की बात कर रहा हूं तो याद करो 7.4 में इन्हीं के ऊपर कुछ न्यूमरेटर था,
था, यही 3 फंक्शंस थे, इन्हीं के ऊपर कुछ न्यूमरेटर था। तो एक बात पूछूं, 7.4 के ये फॉर्मूले तो याद है क्या? अगर ये याद हैं तो आधे फॉर्मूले इधर के याद हैं, क्योंकि आधा पार्ट एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, आधा पार्ट अभी याद करवा दूंगा। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं याद करवाना, फिर तीनों में से किसी एक का ले लेंगे प्रूफ, बिकॉज प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट एज फार एज योर बोर्ड एग्जाम्स इज कंसर्न। बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बट आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि आगे एंट्रेंस वेंट्रेंस दोगे, तो उसके लिए मैं एक प्रूफ करवा दूंगा। तो इंट्रोडक्शन में आज क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मूले याद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये 3 फॉर्मूले याद। सेकंड थिंग, कोई किसी एक का प्रूफ, फिर 1-2 एग्जांपल। ठीक है, टाइम बचेगा तो क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमको याद करना है इन 3 तरह के फंक्शंस के इंटीग्रल्स के फॉर्मूले, दैट इज अवर टास्क, फोरमोस्ट टास्क, सबसे पहला टास्क। ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है बेटा, ये चैप्टर 8 में बहुत यूज होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको तो स्पेशली याद रखना भाई, बहुत यूज होगा वहां, डिफरेंशियल इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 8 नहीं 9 सॉरी। हाँ, चलते हैं आगे। तो मैं 3 तरह के फंक्शंस लिख रहा हूं, क्या याद करना है हमको? हेडिंग डाली दी आपने, क्या हेडिंग डाली? सम मोर इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स, सम मोर इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स, सम मोर इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स। some more important integrals। ठीक है, पहला वाला तो है आपका प्लस में, है ना, एक्स स्क्वायर, एक मिनट, इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। ठीक है, सेकंड वाला है आपका माइनस में, इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और जब माइनस की बात होती है तो माइनस हमेशा 2 तरह से होता है, या तो a माइनस बी या b माइनस ए, अंडरस्टूड है? तो तीसरा कौन सा बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा है इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, चलो, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। ठीक है, कभी किसी चाट कॉर्नर पे गए होंगे, चाट खाने जाते ही रहते होंगे, या फिर किसी पान की दुकान पे देखा हो, पान की दुकान पे तो आपका मौका मिला नहीं होगा, शादियों में तो देखा ही होगा पान की दुकान, वो पान कैसे तैयार करता है या चाट कैसे तैयार करता है। चलो चाट की दुकान में देखते हैं, उसको मान लो 10 प्लेट चाट लगानी है, पहले सब में प्याज डालेगा ऐसे ऐसे, फिर ऊपर से वो डालेगा चटनी, फिर मुंह में पानी आ गया ना, फिर तो पतली वाली सेव वाली नमकीन, तो ऐसे करके वो स्टेप बाय स्टेप सबका काम करता है। अपन वही चाट तैयार कर रहे हैं, 3 चाट तैयार करनी है अपने को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे अपन, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सब में लगाएंगे x/2 x/2 x/2, ये मैंने प्याज लगा दिया तीनों का। ठीक है, बराबर बराबर प्याज लगा दिया। अब प्याज लगा दिया, अब ऊपर से चटनी डालनी है, चटनी सेम जैसी आपको चाहिए, मतलब आपको सपोज करो धनिया फ्लेवर का चाहिए तो धनिया ही लगाओगे, आपको और कोई फ्लेवर चाहिए तो वही फ्लेवर लगाओगे। तो दैट मीन सेम यही फंक्शन एज इट इज लिखना है, सेम यही फंक्शन क्या लगाना है, एज इट इज लगा दो। एक्स स्क्वायर, लर्निंग टेक्निक बता रहा हूं बच्चों, ठीक है, ये टेक्निक काम नहीं करती है तो फिर मुझे नहीं पता कौन सी काम करेगी, फिर आप जानो, मुझे तो याद होना चाहिए बस। ठीक है ना, मैं कोशिश कर रहा हूं एक मेरी तरफ से कि याद हो जाए आपको, पूरा नहीं याद होगा, क्वेश्चन करते करते याद होगा, दैट इज फाइन। जब भी फॉर्मूले याद करना हो ना तो उसको 10-20 बार खुद से लिख के देखो, 10-20 बार खुद से लिख के देखो, एक्सरसाइज करो तो हर बार फॉर्मूला लिखो, हर बार, ऐसे याद होती है चीजें। ठीक है, यहां पे क्या लगाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस, अब ए स्क्वायर का साइन देखना है, जब ऐसे फॉर्मूले 7.4 में आए थे तभी भी अपन ने ए स्क्वायर का ही साइन देखा था, अभी भी अपने को ए स्क्वायर का ही साइन देखना है, क्या है प्लस, क्या है माइनस, क्या है प्लस, जहां प्लस है वहां प्लस, जहां माइनस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां, सिंपल सी बात है, क्लियर है? किसका साइन देखना है अपने को, ए स्क्वायर प्लस माइनस प्लस। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला जो लास्ट वाला फॉर्मूला है, नहीं
एक बार पहले एक चीज सब में लगेगी, एक चीज सब में लगेगी, क्या, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, उसके बाद फिर चेंजेस शुरू होंगे, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर, ये सब में लगेगा। और अब आपको लिखना है वही फॉर्मूला जो 7.4 में था, कॉपी पेस्ट। आप मुझे बताओ कि जो 7.4 में इस तरह का फंक्शन आया था, इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, उसका क्या आंसर, मतलब क्या फॉर्मूला याद किया था आपने, लॉग एक्स प्लस दिस होल थिंग, दिस होल थिंग, ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट करो, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट करो, ठीक है, ए स्क्वायर बाय टू के बाद, लेकिन ये ए स्क्वायर बाय टू मत लिखना, भूल जाना, तो ऊपर इधर स्पेस नहीं बची, मैं नीचे लिख देता हूं। इसके बाद क्या है, लॉग, और लॉग के बाद फिर यहाँ पे मॉडुलस लगा देता हूं, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, सब कुछ खत्म हो चुका है ऐसे ही। तो ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है जी, याद हुआ, बोलो। बोलो जी, याद हुआ, कहाँ गया, देखो जी, याद हुआ, ठीक है। सेकंड में अब मुझे बताओ, जब हमने 7.4 में ये फॉर्मूला सीखा था, इसके ऊपर 1 लगा हुआ था, तो उसका आंसर क्या लिखा था अपन ने, लॉग मॉडुलस एक्स प्लस, और यही सारी चीज, ऐसे के ऐसे कॉपी पेस्ट करो, ऐसे के ऐसे कॉपी पेस्ट करो, ठीक है, ए स्क्वायर बाय टू के बाद का काम, लॉग लॉग मॉडुलस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लो क्लोज्ड प्लस सी, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। लास्ट, जब ये फॉर्मूला 7.4 में आया था, जहां पे ऊपर 1 रहता था, तो इसका आंसर क्या होता था, बस प्लस सी तो फिर लगेगा ही, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए वहां पे कॉपी पेस्ट करो, ठीक है, कर दो, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 3 तैयार। बोलो कितना परसेंट याद हुआ, 10% याद हुआ, पूरा ही हो गया, वेरी गुड। वह पूरा तो वो फिर उसकी वैलिडिटी पे डाउट है मुझे थोड़ा, जिसको पूरा हो गया ना, उसकी वैलिडिटी थोड़ी लो हो सकती है, भले 10% याद हो पर ज्यादा टाइम के लिए याद हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा याद हो गया, हाँ, वैलिडिटी भी एग्जाम तक तो रहेगी ना, पूरे की, ओके, ठीक है, अच्छी बात है, पूरा हो गया तो, अच्छा पहले कर लिया है, हाँ फिर तो हो गया होगा। तो कुल मिला के अगर ये 3 फॉर्मूले आते हैं, तो आपको अगली एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर ये 3 फॉर्मूले आते हैं तो अगली एक्सरसाइज पूरी की पूरी, क्वेश्चंस भी छोटे बहुत मतलब कम ही है, 8-10 ही क्वेश्चन है ना, हाँ इतने ही है। तो ये 3 फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएंगे सब में, या तो ये या तो ये या तो ये, 3 में से एक फॉर्मूला लगने वाला है। अब यहाँ पे एक टेक्निक और, कि जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट के फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है, उसको इन तीनों फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या इसमें कन्वर्ट होगा, या फिर इसमें कन्वर्ट होगा। तो उसका तरीका मैंने 7.4 में भी सिखाया था, यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। याद है कि x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर जोड़ो घटाओ, x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर प्लस करो और माइनस करो, फिर जो प्लस किया है वो तो शामिल करो परफेक्ट में, और जो माइनस किया है उसको शामिल करो दूसरे में। इस तरह के काम हम करने वाले हैं। इज दैट क्लियर, फॉर्मूला क्लियर, मेरी तरफ से इंट्रोडक्शन क्लियर। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज, सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पे, एग्जाम्पल वही होंगे, कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है ना। तो सीधे मैं एग्जाम्पल क्या कर रहा हूँ, सीधे सीधे मैं क्वेश्चन ही करवा लेता हूँ, डिलीट कर दूं मैं इसको, याद रहेगा सबको, सभी को, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया यहां तक, यस सर। फॉर्मूला याद Yes, हुआ। sir. अच्छा प्रूफ, प्रूफ की बात कर रहे थे ना, चलो एक का प्रूफ कर लेते हैं। तो किसका करें, उसका करता हूं मैं, साइन इनवर्स वाले का ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फॉर्मूला बताओ क्या होता है, एक्स बाई टू
यही चीज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ए स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। मुझे प्रूव करना है कि ये कैसे आया सर, बताओ तो दो, ये आया कैसे, है ना। ठीक है, तो दो हमेशा जब भी प्रूव करते हैं दो चीजें होती हैं, एलएचएस आरएचएस। तो एलएचएस आरएचएस में प्रूव करना है अपने को। तो एलएचएस है इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो सब्सटीट्यूशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहां पे सब्सटीट्यूट करो आप, लेट एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, दोनों में से कोई भी सब्सटीट्यूशन करोगे दोनों से प्रूव हो जाएगा। बट कॉस थीटा लोगे तो एक दो स्टेप ज्यादा होगी, क्योंकि आपको आंसर साइन इनवर्स ए में चाहिए। अच्छा, यही फॉर्मूला कोस इनवर्स में भी बन सकता है, यही फॉर्मूला कोस इनवर्स में भी बन सकता है, बिकॉज वी नो हाउ टू कन्वर्ट साइन इनवर्स इनटू कोस इनवर्स। सीखा है ना हमने। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है भाई, साइन इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो इसी में मैं साइन इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला कॉस इनवर्स में भी बन जाएगा। तो अगर मैं सब्सटीट्यूशन में ए कॉस थीटा लूंगा तो फॉर्मूला जो तैयार होगा वो कॉस इनवर्स में तैयार होगा, फिर चाहो तो आप उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देना। तो कुल मिला के हमारा जो हमने याद किया है वो तो साइन इनवर्स में याद किया है, तो हमारा थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा ना। तो बेटर होगा कि अपन ए साइन थीटा से ही सब्सटीट्यूशन लेकर चले, बाकी गलत वो भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो मैंने x इक्वल्स टू ए साइन थीटा लिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx इक्वल्स टू, मतलब x का डेरिवेटिव क्या होगा dx, और a साइन थीटा का डेरिवेटिव, a तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा d थीटा। भाई विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो ना, विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो, cos थीटा पे मत रुक जाना। तो cos थीटा d थीटा, राइट। सो अब मेरा जो ओरिजिनल इंटीग्रल है, जो एलएचएस पार्ट है, वो क्या बन चुका है वो ध्यान से देखो। सबसे पहले तो है रूट ए स्क्वायर को तो छेड़ा ही नहीं, कांस्टेंट था वैसे भी, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या लिया आपने, क्या लिया एक्स, क्या लिया बोलो, ए साइन थीटा। तो ए साइन एक्स का स्क्वायर है तो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। और dx की वैल्यू क्या आई है, dx की वैल्यू क्या आई है, ये रूट यहाँ पे खत्म होता है, याद रहे, रूट खत्म हो गया, अब dx विदाउट रूट रहेगा ना। तो इनटू लगा देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ। ए, अरे माइक ऑफ, माइक ऑन रह गया किसी का, ऑफ करो प्लीज। ए कॉस थीटा डी थीटा, यहां तक कोई डाउट, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। डी थीटा कैसे आया? क्या डी थीटा कैसे आया? डी थीटा कैसे आया भाई, एक थीटा वाले फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमने पढ़ा है ना चेन रूल में, भाई सपोज करो ये होता x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो dx इज इक्वल्स टू 2t dt नहीं होता है क्या, बोलो होता है कि नहीं होता है? यस सर। बस वैसे ही डी थीटा है, वहां पे dt आता था, यहाँ पे डी थीटा है। और बिल्कुल अगर कॉन्सेप्ट में ही चलो तो आप देखो x को तो क्या लिखोगे, ये जो चीज हो जाएगी, आप एक काम करो, चलो आप एक काम करो, इस फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करो, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो x बिकम्स dx बाई डी थीटा, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हो, उसको तो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ही कर रहे हो, तो a cos थीटा पे अटक जाएगा वो, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ही तो कर रहे हो, मतलब ये कर रहे हो आप, देखो देखो भाई देखो, x इक्वल्स टू a साइन थीटा, differentiating both sides with respect to theta, differentiating both sides with respect to theta, you will get x becomes dx by d theta, with respect to theta कर रहे हो ना भाई, a कांस्टेंट है, sin theta becomes cos theta, एंड थीटा का भी तो डेरिवेटिव होगा, तो d theta by d theta, तो ये d theta by d theta कट गया एक तरीके से, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, a cos theta d theta। बस ये चीज है कि ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। क्लियर है अभी प्रियांशी? यस सर। तो भी डाउट? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा का होल रूट और इनटू a cos थीटा डी थीटा, राइट। ओके, तो यहां से a स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है सभी को, क्या बचेगा 1 माइनस क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा का रूट इंटू a cos थीटा डी थीटा। क्लियर है? एक एक स्टेप पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्लियर है? ओके, तो इसको और सॉल्व करो। रूट ऑफ a स्क्वायर, व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इंटू a cos थीटा डी थीटा। क्लियर है? ओके, अब रूट में से स्क्वायर कट गया, ये होल रूट था तो होल स्क्वायर कट गया, मैं a cos थीटा का होल स्क्वायर कर सकता हूँ ना इसको, भाई a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को मैं a cos थीटा का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा a cos थीटा, a cos थीटा, और उधर भी a cos थीटा, तो a cos थीटा इंटू a cos थीटा हो गया क्या, तो ये क्या हो गया, ये हो चुका है a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का डी थीटा, और a स्क्वायर तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो a स्क्वायर को निकालो बाहर। अब आपको बेसिकली cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल चाहिए, जो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यानी 7.3 से सीख कर आए हैं। याद है किसी को? बोलो प्रगति, याद है कैसे करते थे? चलो, cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल 7.3 यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। सॉरी, प्रियांशी, आपका नाम प्रियांशी है? हाँ प्रियांशी, बताओ क्या क्या करूं मैं? cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? अरे तो वो स्क्वायर से स्क्वायर में ही जाएगा ना, फिर फर्क ये डिफरेंस ही क्या रहेगा? डबल एंगल 2 थीटा में जाओ। भूल गए सब आप। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होता है कि नहीं होता है? तो ये सब्स्टिट्यूशन अपन ने 7.3, तो कह रहा हूं ना, रिवीजन तो बहुत जरूरी है, पुरानी एक्सरसाइज के कुछ इक्वेशंस निकालते रहना चाहिए, ठीक है। और अगर साइन स्क्वायर थीटा होता यहाँ पे तो यहाँ माइनस आ जाता, बस 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यही डिफरेंस है। ओके चलो जी, तो अब इसको अलग अलग कर दो, बस a स्क्वायर तो कॉमन है, ये हो जाएगा 1/2 डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन cos 2 थीटा, या फिर 2 बाहर ही ले लो ना, सीधे ये 2 तो बाहर ही ले लो, अंदर क्या रखते हो उसको ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल 1 इंटू डी थीटा एंड डी थीटा, a स्क्वायर बाई 2 बाहर है ना, प्लस 2 तो बाहर चला ही गया, इंटीग्रल cos 2 थीटा डी थीटा। समझ आया? अलग अलग कर दिया, तो a स्क्वायर बाई 2 तो बाहर है ही, डी थीटा का इंटीग्रल थीटा होगा, प्लस cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव से डिवीजन डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। तो थीटा की फॉर्म में तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, बस अब आपको थीटा को रिप्लेस करना है, बस आपको क्या करना है, थीटा को रिप्लेस करना है। करते हैं रिप्लेस करने का काम शुरू करते हैं। एक बार पहले या तो a स्क्वायर बाय 2 से मल्टीप्लाई करा दो, या फिर कैसे करोगे? चलो पहले थीटा रिप्लेस करते हैं, बाद में कराएंगे मल्टीप्लाई, राइट। a स्क्वायर बाई 2, थीटा क्या था थीटा? पता नहीं, देखो x अगर था a साइन थीटा, तो यहां से थीटा निकालो ना, यहां से x बाई a साइन थीटा होगा, x बाई a साइन थीटा होगा, a को x के नीचे ले जाओ तो x बाई a साइन थीटा होगा, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा? इट इज साइन इनवर्स x बाई a। तो थीटा की जगह तो लिख दो साइन इनवर्स x बाई a, थीटा की जगह लिख देता हूं मैं साइन इनवर्स a, साइन इनवर्स x बाई a, राइट, प्लस अब साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को आपको देखो हर चीज साइन थीटा या cos थीटा में ही है हमारे पास, है ना, 2 थीटा में तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो कैन आई राइट साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा cos थीटा और डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, 2 से 2 गया। अब आपको बस साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू रखनी है, आपको सर cos थीटा की तो वैल्यू नहीं है, सब्स्टिट्यूशन तो हमने साइन थीटा से किया था, तो cos थीटा को लिख दो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
देखो ए स्क्वायर बाई 2, ये वाला तो अपन ने कर ही दिया था, कर दिया तो उसको एज इट इज लिख दो। वैसे तो सबका एक ही स्टेप में करना चाहिए, बट कोई बात नहीं, उसका पहले कर दिया था। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा, साइन थीटा क्या था? एक्स बाई ए, चेक करो, अभी अभी बताया ऊपर मैंने। साइन थीटा एक्स बाई ए है क्या? साइन थीटा एक्स बाई ए, ये रहा ना। ठीक है, अब कॉस थीटा नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं, कॉस थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा को मैंने लिख दिया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू डाल दी। साइन थीटा की वैल्यू वही है एक्स बाई ए, तो एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, तो एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस सी। इसको सॉल्व कर लो, तो इट इज ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस अगेन एक्स बाई ए। इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर एलसीएम है, राइट, प्लस सी। तो क्या होगा? ए स्क्वायर से ये रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला, भाई डिनोमिनेटर से तो ए स्क्वायर वाला, यानी ए तो बाहर आ जाएगा, वो अंदर ही बैठेगा, तो ये बाहर आके ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ठीक है जी, चलते हैं आगे। ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई ए स्क्वायर कर दूं इसको मैं, इधर से ये ए बाहर आ गया ना, और अंदर क्या बचा? रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। फाइन। अब ए स्क्वायर बाई 2 से करो स्टार्ट मल्टीप्लाई करना, तो ए स्क्वायर बाई 2, ये लो पहली टर्म तो आपको मिल चुकी है, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, मतलब दूसरी टर्म मिली है, पहले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक टर्म तो मिल गई। और ए स्क्वायर बाई 2 को जब आप इस एक्स बाई ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो गया, क्या बचेगा? एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही हमारा फॉर्मूला है, बस फर्क ये है कि ये टर्म पहले रखी हुई है और ये टर्म बाद में रखी हुई है। इसको रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? So this is the proof which is not as important as your board exams. For your board exams तो important नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए। बाकी के दो का प्रूफ अगर आपको करना हो तो उसमें आपको साइन थीटा नहीं रखना, फिर उसमें आपको क्या रखना है वो बता भी देता हूँ, क्यों रखना है वो भी बता देता हूँ, रख के आपको अपने आप करना है फिगर से। ठीक है, देखो अभी अपन ने किसका प्रूफ किया? इसका किया। तो इसमें अपन ने x को a साइन थीटा या फिर क्या रखा? a cos थीटा से किया, नहीं बल्कि इससे भी कर सकते थे। ऐसा क्यों किया मैंने? बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ बनता है, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कुछ बन जाएगा, बन जाएगा। यहां पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप x को रिप्लेस करोगे, जब आप x को रिप्लेस करोगे तो समथिंग का स्क्वायर माइनस 1 कुछ बनता है क्या? बिल्कुल बनता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनता है ना, टेन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स एक्स को क्या रखना है? ए सेक थीटा। और एक और चीज होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर। तो आप एक्स को ए कोसेक थीटा भी रख सकते हो, या तो एक्स को रखो ए सेक थीटा या फिर रखो ए कोसेक थीटा। अब रख लेना और सॉल्व कर लेना, प्रूफ कर लेना, वो तो कर लोगे। या तो क्या रखोगे? ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। अब बात करते हैं उसकी। तो समथिंग प्लस समथिंग बनता है कुछ, याद करो। अगर मैं x को a टेन थीटा रख दूं तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कुछ बनता है, क्या बनता है? सेक स्क्वायर थीटा बनता है। और एक और ऐसे एक और है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, वो क्या बनता है? कोसेक स्क्वायर। तो दैट मीन्स x को आप या तो रखोगे a टेन थीटा या फिर इसके हिसाब से क्या रखोगे? a कॉट। तो तीनों फॉर्मूला में दो ऑप्शन है, उसमें क्या ऑप्शन था? ए साइन थीटा या ए कोस थीटा। इसमें क्या ऑप्शन है? ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। इसमें क्या ऑप्शन है? ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं कवर हो गए, सातवां तो होता ही नहीं है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सारे कवर हो गए। तो इनमें से दो दो ऑप्शन तीनों में है, आप सब्सटीट्यूट करके इसको प्रूव कर सकते हो इफ यू वांट। ठीक है जी, अब कर लोगे। चलें सीधे एक्सरसाइज पे, अब क्वेश्चन सॉल्व करें, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करना इज इंपॉर्टेंट, नॉट द प्रूफ। बढ़े आगे? ठीक है, ओके।
सो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज नंबर 7। एग्जांपल्स नहीं देख रहा हूं मैं इसके, बिकॉज होंगे क्या, देखो ये इस तरह के एक्सरसाइज में मिल जाएगा ना, जो चीज एक्सरसाइज में मिल जाए तो चलने दो। 7.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 तो एक तरीके से क्या कहूं मैं इसको, वही वाली बात, आओ देखो परखो, देखो यूज टू हो जाओ, फिर असली क्वेश्चन चालू होंगे बाद से, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को तो मैं यूं ही सॉल्व कर दूंगा अगर मैंने फॉर्मूला सीखा है, ठीक है। कच्ची घोड़ी है तो खेलते ना अपन। ओके, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, सॉरी रूट लगाना है, रूट dx। तो ये कौन से फॉर्मूला से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है वो, x/2 और इंटू ये तो सब में लगेगा। उसके बाद ए स्क्वायर का साइन देखना है, a²/2 करना है, और ये साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला है तो साइन इनवर्स x/y करना है। हर एक क्वेश्चन में एग्जाम में आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है यूजिंग दिस फॉर्मूला, वी आर डूइंग दिस, ठीक है ना। ओके, तो अब क्या है, सबसे पहले x/2, x क्या है, x तो x ही है, तो x/2 अंदर वाली चीज एज इट इज, तो अंदर वाली चीज आप 2² माइनस एक्स स्क्वायर क्यों लिखते हो, ये चीज आई कहां से, वहां से आई है, तो सीधे वही वाली चीज लिख दो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2। ए स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर बाई 2, ए तो 2 है ना, 2²/2 साइन इनवर्स x/a, x क्या है, x तो x ही है, और a क्या है, a2 है, प्लस c, इसमें बस ये 2 इस 2 से कट जाएगा आंसर, x/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x/a2 है, सॉरी a2 है, x/2 प्लस c, मैच करो आंसर, ठीक है। तो ट्राई बॉल थी ये, तो क्रिकेट खेलते हैं ट्राई बॉल आती है, वैसे ही खेल लो, असली मैच तो अब शुरू होगा। पहले दूसरी भी ट्राई बॉल ही दिख रही है, पर दूसरी में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमेशा हमेशा ही हरियाली मावस थोड़ी ना आएगी कि एक्स स्क्वायर ऐसे ही अकेला दिख गया, कभी 4 दिखेगा साथ में, ठीक है। अब जैसे इनमें कुछ नहीं दिख रहा तो पूरी परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है ना। चलो पहले तो ये बात करते हैं कि सर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लगा हुआ हो तो क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए। तो पहले तो एक तरीका बताता हूं, इसको हटा दो, जो लगा हुआ है उसको हटा दो। हटाएं कैसे साहब, 2-3 तरीके बता रहा हूं मैं इसको करने के, आप जो आपको आसान लगे, है ना। ये प्रूफ हटा देते हैं। इंटीग्रल क्या है, 1 माइनस, बोलो 1 माइनस का रूट dx। तो एक तरीका है 4 को हटाओ, 4 को हटाएंगे कैसे सर, 4 को बाहर निकालो, मतलब 4 कॉमन लूंगा मैं। अब सुनो, 4 बाहर आएगा तो 2 बन के बाहर आएगा, क्योंकि रूट के अंदर बैठा है। 4 बाहर आएगा तो रूट 4 बन के बाहर आएगा, दैट मीन्स 2 बन के बाहर आएगा, उसको 4 मत बाहर ले लेना, ठीक है। समझ आया, आया क्या, ठीक है। तो मैं 4 को बाहर निकाल देता हूं तो ये 2 बन के बाहर आ गया। 4 बाहर निकलने के बाद अंदर क्या बचा, 1/4 या 1/2, 1/4 बचेगा, क्योंकि रूट के अंदर तो उसकी हैसियत 4 की थी ना, रूट के बाहर उसकी हैसियत 2 की, और ये हो जाएगा x² dx, ठीक है। अब हो जाएगा 2 रूट 1/4 को क्या लिख सकते हो, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। तो ये उन तीनों में से एक फॉर्मूले की तरह बन गया। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है हमेशा। तो ये साइन इनवर्स वाला ही है, साइन इनवर्स में क्या होता है, 2 को तो बाहर रखना ही है। सबसे पहले x/2, तो x/2 क्या है, x/a क्या है, a तो है 1/2, नहीं x/2 ही होता है, सॉरी अब बस ये कंफ्यूजन होता है, तो फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज होना, x/2 ही होता है, x/a नहीं होता है यहाँ पे, तो x/2 ही रहेगा ये तो हमेशा। और उसके बाद ये अंदर की चीज, ये अंदर की चीज कहां से आई, वहां से, ये अंदर की चीज कहां से आई, देखो मेरे को ये वाली चीज लिखनी है बेसिकली, ये वाली, ठीक है। तो 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख पाऊंगा मैं, ऐसे ही लिख पाऊंगा, अभी तो ऐसे ही लिखो, क्योंकि इस चीज को ये नहीं लिख सकते, क्योंकि इस चीज को ये लिखेंगे तो फिर ये 2 भी गायब करना पड़ेगा, 2 तो हम गायब नहीं कर रहे हैं ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये चीज लिख सकते हो, उसको बड़े ध्यान से करना है ना। तो ये वाली चीज लिख देता हूं मैं, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर,
वैसे मैं कहता हूँ कि ये वाला मेथड जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये लेंदी है, थोड़ा सा इसको अवॉइड किया करो, बट एक बार बता देता हूँ, फिर बताऊंगा थोड़ा सा और डायरेक्ट मेथड। 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर ए स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है, तो ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर क्या बनेगा, 1/4 ही बनेगा, बाय ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। उसके बाद फिर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स क्या है, एक्स तो एक्स ही है, और ए क्या है बाय 2, ये सब कुछ हो चुका है, प्लस ही लास्ट में लगाओ, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, तो 2 से 2 कटा, क्या बचा, x रूट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 4x स्क्वायर बाई 4, राइट, एलसीएम लेके, प्लस ये 2 जो है दोनों टर्म से कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा और उससे भी कट जाएगा, तो उधर भी क्या बचा, केवल 1/4 साइन इनवर्स और x बाई 1/2, तो 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2x प्लस, क्लियर है यहां तक, हाँ जी, ओके। तो उसके बाद क्या होगा, एक चीज और सॉल्व हो सकती है, अभी ये 4 का रूट बाहर आ सकता है, तो x/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा x/2 रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस, मैच करो जरा पीछे, इस ब्रैकेट की यहां पे जरूरत नहीं थी, मैच करो एक बार, आंसर मैच करो, मैच हो गया बिल्कुल, वर्ड टू वर्ड, टर्म टू टर्म, प्लस माइनस साइन सब हो गया। तो एक तरीका तो ये है, आपको आदत है एक्स स्क्वायर के आगे किसी को देखने की नहीं, आपको पसंद ही नहीं है कोई एक्स स्क्वायर के आगे लगा रहे, तो आप अगर लगा भी है तो बाहर निकाल दोगे रूट से, बस ये याद रखना, जब रूट से वो बाहर जाएगा तो वो उसका रूट बन के ही बाहर जाएगा, 4 है तो 2 बन के बाहर जाएगा, 2 है तो √2 बन के बाहर जाएगा, किसी का भी रूट तो कर ही सकते हो, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब थोड़ा सा डायरेक्ट चलें, थोड़ा सा, तो देखो मेथड नंबर 2 पे आते हैं अपन, मेथड नंबर 2 पे आता है, हमारे पास है i इक्वल टू रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर dx। मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे लिखता हूं, 1 को तो 1 का स्क्वायर और 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है यहां तक। अब मुझे एक चीज बताना, आप अगर x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 लिखते हो, तो 2x का इंटीग्रल 2x का होल स्क्वायर बाय 2 और फिर 2x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करके लिखते हो कि नहीं लिखते हो, मतलब लीनियर को तो आप ऐसे ही ट्रीट करते हो, हल्के में ही करते हो कि नहीं करते हो, तो वो काम यहां पर भी किया जा सकता है। अगर नहीं करना, देखो कहां थे हम, देखो हमको यहाँ पे, चलो ऐसे मानो हमको यहाँ पे x के आगे अभी भी ये 2 लगा हुआ है, अभी भी हमको ये 2 नहीं चाहिए है ना, हमको तो सिंगल कोई चाहिए, x सिंगल चाहिए, तो चलो एक काम करते हैं, अपन करते हैं सब्स्टिट्यूशन, लेट 2x बी t, लेट 2x बी t, तो 2x t है, तो 2 dx dt हो जाएगा, हो जाएगा, सो 2 dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, अगर 2x t है तो 2 dx dt हो जाएगा, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dx, dt बाय 2, तो मेरा i क्या बन जाएगा, मेरा i बन जाएगा इंटीग्रेशन रूट 1 का स्क्वायर माइनस 2x को क्या लिया आपने, t लिया, t स्क्वायर, और dx क्या है, dt बाय 2 है, dx क्या है, तो मैं 1/2 बाहर लगा देता हूं और यहाँ पे dt लिख देता हूं, ठीक है। अब तो आपको ये फॉर्म वैसे के वैसे दिखाई दे रही है, अब तो t के आगे कुछ नहीं लगा हुआ, वहां पे x के आगे कुछ लगा हुआ था, अब तो नहीं लगा हुआ ना t के आगे कुछ, तो अब आप इसका 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर, ठीक है, 1/2 तो बाहर, और वही x/2 सबसे पहले, तो x क्या है, t है, t/2, ये पूरी की पूरी चीज ऐसी, अच्छा 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, अभी चलो एक बार ऐसे ही लिख देते हैं, 1 स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1/2, और फिर साइन इनवर्स t/1,
प्लस सी, समझ आया? ओके आगे बढ़ो। तो 1/2 इंटू टी बाई टू यानी कि टी बाय 4। ठीक है, टी को भी रिप्लेस कर दो ना, लगे हाथ। टी क्या लिया था? टी क्या लिया था? 2x। 1 माइनस टी स्क्वायर यानी 1 माइनस 2x का स्क्वायर यानी 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स टी क्या लिया था? 2x प्लस सी, ये 2 से 2 कट गया, आंसर वही आया x/2 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स 2x प्लस सी, सेम वही आंसर आया। तो ये तरीका क्या है, इसमें आपने 4 को बाहर नहीं निकाला, आपने समथिंग का स्क्वायर किया और फिर उसको टी मान लिया, उसको क्या मान लिया? टी मान लिया। अब इससे भी डायरेक्ट तरीका, सुनो, करना यही है, यहां तक करना यही है, बट सब्स्टिट्यूशन नहीं करना। अंदर लीनियर है ना, जब तक अंदर लीनियर है तो आप सीधे सीधे कर सकते हो, बस जो आंसर आए इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देना। 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो जो भी फाइनल आंसर आए उसको 2 से डिवाइड कर देना। देखो यहां तक तो समझ में आ गया, 1 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर मेरे पास आ चुका है, आ चुका है इंटीग्रेशन रूट 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, राइट? ठीक है, एक बार 2x को x ही मानो, और फॉर्मूला लिख दो सारा का सारा ऐसे कैसे। तो अगर मैं 2x को x ही मानूं तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो ये x होता तो x/2, लेकिन वो x नहीं है, वो तो 2x है, तो 2x/2। समझ आ रहा है? जहां जहां x लिख रहे थे वहां वहां 2x लिख दो, जहां जहां x लिख रहे थे वहां वहां 2x लिख दो। तो x/2 करना था, मैंने कर दिया 2x/2 रूट। अब ये तो सेम रहेगा, सॉल्व करने के बाद ये चीज बनी जाएगी, इसको छोड़ो। a²/2 यानी वही 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद साइन इनवर्स x/a, x क्या है? x तो 2x है, वो x/a होता था, लेकिन हमारा x 2x है, तो ये क्या हो जाएगा? x/2, x/1 करता मैं तो 2x/1 करूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा, इस पूरे आंसर को होल डिवाइडेड बाय, आप उधर आपको x लेना था, आपने ले लिया 2x, तो आप क्या कर दोगे, 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो। और जब आप ऐसा करोगे, देखो 2 से 2 तो कट गया, x/2 रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर और 1/2/2 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस, फिर भी वही आंसर आ रहा है। तो 3 तरीके हो गए। पहला तरीका 4 को ही बाहर निकाल दो, दूसरा तरीका 4 को बाहर मत निकालो, वो x 2x 3x 4x जो भी बना है, बस ये याद रखना लीनियर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? लीनियर बनना चाहिए। 2x लीनियर ही है, तो आप क्या कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तीसरा तरीका ये है कि आप सब्स्टिट्यूशन ना करो, वहां तक तो चले जाओ और वहां के बाद 2x को x मान के चलो, जहां जहां x रखना था वहां वहां 2x रखते जाओ, 2x रखते जाओ, 2x रखते जाओ। फाइनली फॉर्मूले जो आंसर आया उसमें उस 2x के डेरिवेटिव से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 3x था तो 3 से डिवाइड कर दो, 4x था तो 4 से। 2 से डिवाइड क्यों करा मुझे? हाँ, करके अपन करते ही है ना। मुझे एक चीज बताओ, इंटीग्रेशन साइन 2x dx क्या करते हो राजा? क्या करते हो? इसका आंसर साइन का माइनस होगा ना, माइनस cos 2x। अब 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड नहीं करते क्या? हमने क्या किया, अगर यहाँ पे x होता तो x आंसर हो जाता। हमारा x 2x है, हमारा x क्या है? 2x है, तो हमने यहाँ पे x की जगह क्या लिख दिया? 2x लिख दिया। बट इसके डेरिवेटिव से डिवाइड किया नहीं किया? वो का वही काम कर रहे हैं, जहां जहां x लिखना था वहां वहां 2x तो लिख दिया, बट अब उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? हम एक बात बताओ, अभी तक अपन ने एक्सरसाइज सॉल्व करी तो उसमें अपन ने साइन 2x का डेरिवेटिव सीधे के सीधे ये लिखा नहीं लिखा। और असली तरीका तो ये है कि 2x को t मानो। असली तरीका की बात करूं तो 2x को t मान के, और जो मैंने अभी सब्स्टिट्यूशन करा है, असली तरीका तो वो है। लेकिन क्या अपन करते हैं वो असली तरीका? अपन तो सीधे इसका डेरिवेटिव ये लिखते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन को खा जाते हैं बीच में। तो जब यहाँ कर सकते हैं तो वहां क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, क्लियर है? समझ आया सभी को? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? यस सर। और सर इसको अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर से नहीं कर सकते क्या? मुझे एक चीज बताओ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से जब अपन करते हैं तो वहां से फॉर्म कौन सी बनती है? या तो ये, या फिर ये,
या फिर ये, राइट। कोई चौथी फॉर्म बनने की क्या? ये तो ऑलरेडी इसी फॉर्म में दिख रहा है ना। उसको इस फॉर्म में बनाने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, जो इस फॉर्म में है उस पे क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे? उसको इस फॉर्म में बनाने के लिए करते हैं ना, अभी अगले क्वेश्चन में करना पड़ेगा आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, समझ आया? बोलो प्रियांशी। भाई इन Yes, तीनों में से किसी फॉर्म में बनाने के लिए तरीका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जो ऑलरेडी इसी फॉर्म में है उस पे क्यों करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर? हमारे पास तो ऑलरेडी तीनों में से एक फॉर्म दिख रही है ना, साफ साफ फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे जो अगले क्वेश्चंस आएंगे 3 से, उसमें एक में भी ऐसी फॉर्म नहीं दिख रही है, बस इसमें दिख रही है ना। बाकी इसमें यहां तक भी नहीं दिख रही है। 1 2 3 4 5 6, इन 6 क्वेश्चंस में ऐसी फॉर्म नहीं दिख रही है, इन तीनों में फिर भी दिख रही है। तो इन तीनों में तो नहीं लगेगा कंप्लीट, बाकी अब इन सब में कंप्लीटिंग स्क्वायर लगेगा। वो अपन कल से लगाते हैं, हो गया आज का टाइम तो। ठीक है जी, क्लियर है? तो ऐसे मान के चलो, आज तो इंट्रोडक्शन ही हुआ है, और ये 2 क्वेश्चंस तो एक तरीके से ट्राई बोली थी, तो ये भी इंट्रोडक्टरी पार्ट ही मानो। एक्सरसाइज तो ऐसे भी ऐसे ही मान लो कि कल से शुरू होगी। ठीक है जी, क्लियर है? बोलो बच्चों। और कल के कल ही खत्म भी करेंगे, 5-7 क्वेश्चन है, आप घर से ट्राई करके आए। घर से ट्राई करके आए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सब जानते हैं, घर से ट्राई करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएंगी, नहीं तो फिर छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ेगी। क्लियर है सभी को बच्चों? ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। एंड क्लास 9th, please leave and rejoin.